Good morning. Happy Makar Sankranti. Happy Lohri to all of you. Today is a very auspicious day. तो आज मैं एक छोटा सा केस शेयर करना चाहती हूँ। कैसे एक्यूट्स में माइंड मेथड में अगर हम सोचते हैं रेमेडी कितना जल्दी काम करता है, ये एक एग्जांपल है उसका। ये केस मेरी सिस्टर की है। वो छुट्टियों में घर में आई हुई थी। तो एक दिन उसको मतलब जाने को एक दिन था, फ्लाइट शेड्यूल हुआ था उसके नेक्स्ट डे। तो सडनली सी गॉट सम स्प्रेन ओवर ईयर, नेक में उसको स्प्रेन हो गया। तो एकदम मूवमेंट उसका ख़त्म, ऐसे नहीं कर पा रहे वैसे नहीं कर पा रहे, उसका रोना मतलब चालू हो गया। ये शी स्टार्टेड पैनिकिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, फ्लाइट इज शेड्यूल, हाउ शैल आई मैनेज, हाउ शैल आई गो, ऐसे उसका शुरू हो गया। समटाइम्स शी इज़ टेकिंग हॉट पैड ओवर हियर, समटाइम्स शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग दैट। मतलब उसका पैनिक शुरू हो गया। मतलब जैसे कि वो एम्पसेंस हो गई, कैसे हो गया वो, ऐसे उसका चलता रहा। फिर एक दो दवाई भी वो खा ली ऐसे ही, क्योंकि घर में सबको पता होता है। एक दो रोस्टोक्सब्राइन या ऐसे कुछ फिजिकल में दवाई वो खा ली खुद ब खुद। मुझे लगा नहीं ज़्यादा फर्क आ रहा है। वो तो एकदम 1 घंटा 2 घंटा हो रहा है, इतना पैनिक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये कर रही है वो करिए, इसको लगाना उसको लगाना, इसका चालू हो गया। फिर उसके पीछे आप सब कोई ये लो, ये दवाई खाओ, कैसे ठीक होगा, ऐसे उसका शुरू हो गया। फिर इस बीच में मैंने देखा वो उसका हस्बैंड आके उसको हॉट पैड कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ ये हो गया, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट हैपेंड, एकदम सर पे उठा ली जैसे। सबको अपने टेंशन के लिए थोड़ा उसको ये करो तो उसको अच्छा लगता है, मुझे जैसे पता चला। मतलब दर्द भी है, उसका टेंशन भी है, कल जाना है, फ्लाइट है, उसका टेंशन भी है, कैसे हो गया कि उसके बीच मैंने उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया। फिर मेरे कान में आया कि उफ, कल रात ना मुझे, कल शाम को बैडमिंटन खेल ली ना, उसी के वजह से हो गया। मुझे खेलना ही नहीं चाहिए था बैडमिंटन। मैं एकदम मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, एकदम बंद हो गया, एकदम कैसे हिल नहीं पा रही हूँ। लाइक इट वाज लाइक आई कैनॉट डू एनीथिंग, वाई डिड आई डू, वाई डिड आई प्ले बैडमिंटन, इट वाज सो बैड, वाई डिड आई प्ले, नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट प्ले, आई शुड नॉट आई प्लेड। शी वॉज लाइक दिस, आई कैनॉट मूव, व्हाट विल आई डू, हाउ शैल आई गो, ये उसका शुरू हो गया। यही चीज़ मेरे कान में आई। फिर मैंने सोचा अरे ये तो दवाई भी थोड़ा खा ली थी, तब तक ठीक भी नहीं हो रही थी, 1 2 घंटा हो गया। फिर मैंने सोचा अरे थोड़ा सोचती हूँ क्या बोली हो। सो आई ट्राई टू थिंक ओवर इट एंड गिव हर ए डोज। फिर उसके बाद आधा घंटा, करीब 1 2 बार 15 मिनट्स गैप में उसको दवाई देने की कोशिश की। 2 3 बार खा लो बोल के मैं अपना काम में लगी। फिर धीरे धीरे मैं देखती हूँ उसका जो पैनिकनेस, रेस्टलेसनेस था पेन को लेकर, वो थोड़ा चला गया, अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद पूछती हूँ तो व्हेन आई आस्क्ड हाउ इज योर पेन, शी वॉज लाइक दिस, थोड़ा तो है। फिर धीरे धीरे देखती हूँ शी वॉज ऑल राइट। फिर नेक्स्ट डे तक उसका थोड़ा दर्द तो था, थोड़ा मूवमेंट पेन वगैरह तो सब चला गया था, थोड़ा थोड़ा दर्द था, फिर धीरे धीरे वो भी चला गया, एकदम ठीक हो गई। मतलब इतनी जल्दी आधा घंटा 1 घंटे में उसका पैनिकनेस, उसका पेन चला जाना, इट वाज लाइक अरे ये माइंड मेथड का कमाल ही है। तो उसमें जो रूब्रिक्स आई हैव जस्ट मैं कान में आए जस्ट उसी टाइम मैंने क्या सोचा, उसका जो मूवमेंट हुआ था ना, एकदम बंद, ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहे, इतना पैनिक। अब फिर और उसको फिर अब तुरंत ही ठीक होना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये क्या हो गया, डेल्यूजन सीज्ड। डेल्यूजन सीज्ड मतलब सीज हो जाना, आप पुलिस आके आपको सीज कर लेते ऐसे। यू कैन नॉट मूव, सीज इज यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी,
आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब तुरंत ही आप अपना कपड़ा नहीं समेट सकते, अपना पैसा नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन जाना है। सीज हो गया आपका एक्टिविटी, डिल्यूजन सीज्ड, कुछ नहीं कर पा रहे, सीज हो गया, डिल्यूजन सीज्ड इज। एंड सेकेंड वन इज वाई डिड आई प्ले बैडमिंटन एट नाइट, उसी के वजह से हो गया, फॉर दैट आई गॉट दिस नेक स्प्रेन। डिल्यूजन, रॉन्ग ऑन ही हैज़, मैंने गलती कर दी। ये दोनों चीज़ मेरे कान में सुनाई दिया। फिर मैंने डिसाइड किया अरे ये तो हायोसियामस है। फिर मैंने धड़क से उसको दवाई दे दी। हायोसियामस 30 की 3 खुराक उसको देने के लिए 15 मिनट में मैंने बोला। तो एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट था। मतलब फिजिकल में आप जो भी रेमेडी दो 3 घंटा 4 घंटा दिन, 2-3 दिन तो टाइम तो लगता है ये स्प्रेन में, लेकिन इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। फिर उसके साथ आप बहुत सारे रेमेडीज़ आप जो मतलब सिम्टम्स आप सोच सकते हैं बाद में, जैसे कि एंजाइटी, इम्पेशेंस विथ एंजाइटी, पेन विथ, है ना, डिल्यूजन, रेस्टलेसनेस विथ, इतना रेस्टलेस, ऐसे करो वो करो। और एक चीज़, पेन हो रहा है, दर्द, अभी दर्द भी है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। डिल्यूजन, इंजुरी इज़ बीइंग इंज्योर्ड, मतलब आपका जो इंजरी हो गया वो फिर भी थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं तो पेन हो रहा है। इंजुरी इज कंस्टेंटली इज बीइंग इंज्योर्ड, डिल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, कंस्टेंटली इंजुरी हो रहा है। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसका हस्बैंड आके उसको थोड़ा कंप्रेस, हॉट कंप्रेस दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है घर में, और कोई उसको कुछ हेल्प कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। डिल्यूजन, हेल्ड डिजायर टू बी, सबको सर पे उठा लेगी। बाइटिंग में है आयुष, डिमांडिंग, बाइटिंग, उसमें है आयुष। अपना कोई टेंशन हो गया तो मतलब ख़त्म। डिस्पेयर, पेन विद हाउलिंग, चिल्लाना टू गेट अटेंशन, हाउलिंग, ओह मेरा ये हो गया, संभालो मुझे, मेरा सुनो, अटेंड करो मुझे, हाउलिंग। और एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी, एक रूब्रिक है उसमें, थोड़ा उसको इंजुरी हुआ नहीं कि उसकी सारी परेशानी शुरू। तो यही है आयोस इन एक्यूट केस। देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। बस ये 2-3 रूब्रिक पकड़ के चलने से आपको बहुत सारा, मतलब बहुत सारा केस आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, हैप्पी मकर संक्रांति अगेन। Thank you for listening. Please do subscribe and like to listen to more such cases. Thank you.